Hello everyone, today we will explain the topic carbon cycle. Carbon is found in the various form on the earth. कार्बन जो है इस अर्थ के ऊपर कई तरह के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इट अकर इन द एलिमेंटल फॉर्म एज ए डायमंड एंड ग्रेफाइट इन ये हमारे अर्थ के ऊपर डायमंड और ग्रेफाइट फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इन द कंबाइंड स्टेट इट फाउंड इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. और कंपाउंड के रूप में ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के रूप में रहता है. इसके अलावा एज ए कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट के रूप में ये प्रेजेंट होता है. वाइल ऑल लाइफ फॉर्म आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. अब इसके अलावा जो है कार्बन कई तरह के मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इनके रूप में. द एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल आर ऑल्सो फॉर्मेड बाय द कार्बोनेट सॉल्ट. इसके अलावा जो एनिमल के अंदर एंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन जैसे इंसेक्ट वगैरह के अंदर पंखों में प्रेजेंट होता है, ये भी कार्बोनेट सॉल्ट से बनते हैं. कार्बन इज ए इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म दैट through the basic process of photosynthesis which is performed in the presence of sunlight by the all life form that contain chlorophyll. इसके अलावा कार्बन जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जिसमें लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है. दिस प्रोसेस कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिजोल्व इन वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इस प्रोसेस के अंदर जो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उसको लेकर इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है. दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल molecule carbon is process convert carbon dioxide from atmosphere dissolve in water in glucose molecule. These glucose molecule are either converted into other substance और यूज टू प्रोवाइड एनर्जी सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल. ये जो ग्लूकोज जो बनता है इस प्रोसेस के दौरान, ये प्रोसेस में ग्लूकोज जो है ह्यूमन के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी प्राप्त होती है और इस एनर्जी से वो बायोलॉजिकल जो भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है उस बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ होता है. द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी ऑफ लिविंग thing involve the process of respiration in which oxygen may or may not be used as a convert glucose back into the carbon dioxide. इसके अलावा जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन किया जाता है जिससे एनर्जी प्राप्त होती है, ये प्रोसेस जो होती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं में भी रेस्पिरेशन में या तो ऑक्सीजन ली जाती है या नहीं ली जाती है, उसके थ्रू ये इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. ठीक है. द कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली अंदर गई है वो CO2 में चेंज होकर वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है. अनदर प्रोसेस दैट add to carbon dioxide in the atmosphere in the process of combustion where fuel are burned to provide energy for various needs like heating, cooking, transportation and industrial process. इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसे कंबशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर फ्यूल को बर्न किया जाता है, जिसमें हमें नीड अकॉर्डिंग टू नीड जैसे हीटिंग करना है, कुकिंग करना है, व्हीकल वगैरह में यूज़ करना है, या भी जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उनमें यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेड टू हैव ए डबल्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल ऑन ए वेरी लार्ज स्केल. और अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में डबल ही हुआ है जब से ह्यूमन ने अपने फॉसिल्स फ्यूल का यूज़ इंडस्ट्रियल में और या फिर व्हीकल में करना शुरू किया है. सो लाइक वाटर इन दिस साइकिल रिपीटली थ्रू डिफरेंट फॉर्म बाय द वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी. जिस तरह से हमने देखा कि वाटर साइकिल कंप्लीट होता है, उसी तरह से कार्बन भी कई तरह के डिफरेंट फॉर्म वेरियस फिजिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू ये चलता ही रहता है. इसे आप अपने इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं प्लांट के अंदर. ठीक है. अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के साथ साथ में जब कंपाउंड बनेंगे तो और एक यहाँ से सीधी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के अंदर कार्बोनेट में घुली होती है, उससे क्या बनाए जाते हैं, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर वगैरह बनाए जाते हैं. ठीक है. अब जो प्लांट के द्वारा कंपाउंड्स बने हैं ग्लूकोज, वो ग्लूकोज किसके द्वारा यूज़ किया जाएगा, एनिमल के द्वारा यूज़ किया जाएगा. एनिमल के द्वारा इसे यूज़
किया जाएगा। और एनिमल के द्वारा यूज़ करने पर, जब एनिमल ने इसे यूज़ कर लिया, अब हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब प्लांट वगैरह डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद में ब्यूरिड होते हैं, तो ब्यूरिड होने के बाद में उससे क्या बनते हैं, कोल, पेट्रोलियम, उसी से बनने वाली प्रोसेस है ये। तो ये भी किससे बन रहे हैं, कार्बन के सोर्स से, प्लांट के डेड हो जाने पे बन रहे हैं, ठीक है। और अब प्लांट को जब हमने एनिमल ने खा लिया है तो एनिमल डेड होंगे तो उससे क्या बनेगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। और इसके अलावा ये जब प्लांट डेड होते हैं तो उससे इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स, शेल वगैरह, चट्टानें वगैरह भी बनती है, ठीक है। इसी के अलावा जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करने पे जब CO2 गैस जो बाहर निकलती है वो कहाँ वापस चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरह से ये सर्कल जो होता है एटमॉस्फेयर से शुरू होता है और एटमॉस्फेयर में ही वापस से चला जाता है। तो एटमॉस्फेयर जो कि गैस को हम फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज एनिमल खाते हैं, प्लांट के डेड होने पे कोल बन जाता है, एनिमल के डेड होने पे पेट्रोल बन जाता है, ये भी इस तरह से कार्बन फ्री हो जाता है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 मुक्त होकर वहाँ चली जाती है। ये प्रोसेस इसमें कंप्लीट होती है। इसी तरह से आप इसको नेक्स्ट जो है आपका ओजोन साइकिल, उसे भी आप इस तरह से देख सकते हो। ओजोन इज़ ए वेरी अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंड टू 21% में पाया जाता है। इट ऑल्सो अकर एक्सटेंसली इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ऑल्सो इन द एयर द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जानते हैं कि ये कंबाइंड फॉर्म में भी अर्थ क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड से भी कंबाइंड होती है। इन द क्रस्ट it is found as a oxide of most metal and silicon and also as a carbonate, sulfate, nitrate and other mineral के अंदर भी present होती है ऑक्सीजन। It is also an essential component of biological molecule like carbohydrate, protein, nucleic acid and fat। इन सब में भी ये present होती है। But when we talk the oxygen cycle, we are mainly referring the cycle that maintain the level of oxygen in the एटमॉस्फेयर। हमें ये देखना है जब ऑक्सीजन साइकिल की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में वो किस तरह से मेंटेन होती है उसके बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन फॉर्म द एटमॉस्फेयर यूज्ड अब तीन प्रोसेस में इसका यूज़ होता है। तो 3 प्रोसेस कौन कौन सी, कंबशन में यूज़ होता है इसका, ठीक है, रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन यूज़ होते हैं। इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने में भी इसका यूज होता है। ऑक्सीजन इज ए रिटर्न नीड द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस। बस एक ही सोर्स है, यानी इन 3 प्रोसेस कंबशन, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, जबकि एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है जिससे ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है, फ्री होती है। एंड दिस फॉर्म ऑफ द ब्रॉड आउटलाइन द, इसको आप इस ब्रॉड लाइन के थ्रू समझ सकते हो। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है और इसके अलावा ग्लूकोज जो हम खा रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस से बना, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू हम लेते हैं, जो फूड हमने खाया है जो फोटोसिंथेसिस से बना है, वो फूड खाने पर जरा रेस्पिरेशन से जो हमने ऑक्सीजन गैस ली है वो इसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। किसको, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी तो जैसे ही ब्रेक डाउन करने पे क्या बनती है, CO2 बनेगी और H2O बनेगी, राइट। अभी CO2 और H2O जो होती है वो बाहर रिमूव कर दी जाती है। अब ये O2 कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में फिर से चली जाएगी। इसी CO2 और H2O को फिर से यूज़ किया जाता है कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। फोटोसिंथेसिस से फिर क्या बनता है, वापस से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज बनता है। और ये वापस से जो हमने CO2 रिमूव किए, H2O जो रिमूव किए, वो रिमूव होकर वापस से कहाँ चली जाती है, H2O से ऑक्सीजन वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो आपको इस साइकिल को देखने से समझ में आ रहा है कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन से प्रयोग होती है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसे CO2 और H2O में मुक्त कर देती है। यहाँ से CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज़ की जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन जो होती है बाद में फ्री कर दी जाती है। यानी फोटोसिंथेसिस में हमने बात की थी कि सिर्फ O2 गैस जो होती है वो मुक्त होती है और एटमॉस्फेयर में जाती है, जबकि एटमॉस्फेयर की सारी जो होती है वो यूज़ ही की जाती है, ठीक है। थ्रू वी यूजली थिंक द ऑक्सीजन इज ए बीइंग नेसेसरी टू लाइफ प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। इट मे बी इंटरेस्ट यू टू द सेम फॉर्म ऑफ द लाइफ स्पेशली bacteria, poisonous element, oxygen. In fact, even the process of nitrogen fixing the bacteria does not take place in the presence of oxygen. इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। ओके।